भरे मन से हजारों समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोते ये नेता पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव के रोने के पीछे क्या कारण है, ऐसी क्या नौबत आई, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पप्पू यादव 20 मार्च को कांग्रेस में शामिल हुए, साथ ही उन्होंने पार्टी का भी कांग्रेस में विलय करा लिया। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय होने के बाद उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर रातों रात खेल हो गया और पप्पू यादव का कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने का सपना धरा का धरा रह गया। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई और कांग्रेस ने इस पूरे मामले से हल्के से किनारा कर लिया। कहाँ तो पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया सीट पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे थे और कहाँ अब उनको निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। लेकिन ये सियासत जितनी सरल और आसान लग रही उतनी है नहीं। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड और नेताओं के बयानों से इशारे समझने होंगे। पप्पू यादव का साफ इशारा है लालू यादव और तेजस्वी यादव पर। पप्पू यादव नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जिस पूर्णिया सीट से टिकट की दावेदारी की थी, उस सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। जेडीयू के विधायक बीमा भारती टिकट के ऐलान से ठीक पहले ही आरजेडी में शामिल हुई थी। ऐसी चर्चा है कि बीमा भारती के नामांकन के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव से गुहार लगाई थी कि वो आरजेडी के सिंबल पर लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिर में उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। पप्पू यादव के नामांकन और आरोपों पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। एक तरफ पप्पू यादव के आरोप हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के जवाब, और इन सबके बीच फंसी है कांग्रेस। इसलिए अब बिना किसी लाग लपेट के पार्टी की तरफ से बयान जारी कर पूरे मामले से किनारा कर कठोर कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया गया है। भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। पूर्णिया सीट को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच आपको सीट के समीकरण भी बता देते हैं। 2014 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो यहां से जेडीयू नेता संतोष कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में जदयू व बीजेपी अलग अलग लड़े थे। वहीं 2019 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, जिसके बाद 2019 में भी यहां से जेडीयू के टिकट पर संतोष कुमार कुशवाहा ही जीते थे। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को अपना नामांकन भर दिया है और वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। इस सीट पर उनका सामना कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की नेता बीमा भारती और एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा से है। लेकिन जिस तरह से नामांकन से पहले पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, उसने एक साथ दोनों गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। पूर्णिया सीट पर चुनाव त्रिकोणीय है और ऐसी स्थिति में वोटों का बंटवारा होने की संभावना बढ़ गई है। अब देखना होगा पूर्णिया के चुनावी मैदान को कौन फतह करता है। आपकी इस सीट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि हमारी टीम को बिहार की कौन कौन सी सीटें कवर करनी चाहिए और क्यों। फिलहाल आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सम्राट, देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।